नमस्कार, मैं पापी एंगलकर KMTV में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित है अमरदीप सुनंदा पंढरीनाथ मखामले सर, जो एक वेब सीरीज के डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और राइटर है। आइए आप जानते हैं उनके साथ में उन्होंने वेब सीरीज का आइडिया कहाँ से आया है और ये वेब सीरीज से वो दर्शकों को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, आप अपने बारे में बताइए कि आपको ये वेब सीरीज का आइडिया कहाँ से आया। जी नमस्ते, मैं अमरदीप सुनंदा पंढरीनाथ मखामले छंदोगामात अंतर्राष्ट्रीय मंच सम्मान, ये हमारी एक मंडली है, ये एक मंच है जो हमने शुरू किया था 2 साल पहले, जिसको हम फेसबुक लाइव करते हैं। इसमें से बहुत सारे साहित्यिक, बहुत सारे कलाकार, इनसे हमारा मिलना हुआ। इस प्रोग्राम को हमने कोरोना काल में शुरू किया था। कोरोना काल में इसको शुरू करने का कारण था कि घर बैठे सभी साहित्यिक और कलाकार, इनको थोड़ा ग्रूम करना, इन द सेंस इन्हें डिप्रेशन के कारण बहुत सारे हमारे कलाकार सुसाइड कर रहे थे, आत्महत्याएं हो रही थी। इस कारणवश हमने सोचा कि अगर इनको कहीं पे बांधा जाए, एक अच्छा सा प्रोग्राम बनाया जाए और ऑनलाइन अगर इस प्रोग्राम में ये लोग सहभागी होकर अपना जो भी है, अपनी कला है, अपना साहित्य है, इसको अगर आगे बढ़ा सके, तो ये हमारा जरिया था कि हम लोगों ने ये शुरू किया। और ये शुरू करते करते हमको ऐसे लगा कि हम लोग इनकी कला को भारत और भारत के बाहर भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इस कारणवश हमने इसको हर एक सहभागी के साथ हमारे जो विचार है हमने रखे, उनसे हमने अनुरोध किया कि अगर आपके कुछ कॉन्टैक्ट्स देश विदेशों में है तो आप हमें वो दीजिए और वहाँ पे कांटेक्ट करके वहाँ से कुछ साहित्यिक है, कलाकार है, जो भी लोग हैं, उनके साथ में बात करके हम लोग इसको आगे बढ़ा सकते हैं। और इस तरीके से हमने उसको आगे बढ़ाया। वेब सीरीज का जो आइडिया है वो कहाँ से आया? ये प्रोग्राम करते करते बहुत सारे कलाकार हमारे बीच आ चुके थे और उनका कहना था कि अगर हम अपना खुद का प्रोडक्शन कर सके तो फिर उसके लिए हमारे पास मैन पावर पूरा अवेलेबल था। अब फाइनेंस नहीं था क्योंकि कोरोना काल में बहुत सारे हमारे जो बिजनेसेस है वो बंद हो गए। बहुत सारे हमारे फिनेंसर्स है जो हमारे हिंदी माध्यम से जुड़े थे, मराठी माध्यम से जो चल बसे। तो हमने सोचा कि हम अगर खुद कंट्रीब्यूट करके अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाए, तो पहले तो हमने चित्रपट महामंडल जो मुंबई की संस्था है, उसके अंडर हमारा अमरदीप छंदोगामात ये संस्था, इसको हमने रजिस्टर किया। फिर ये संस्था को रजिस्टर करने के बाद में हमने लोगों से अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया कि आप हमसे जुड़े और जुड़ने के बाद में अपनी जो कला है वो कला एक अलग तरीके से आप सबके सामने रख सकते हैं। तो फिर इसमें एक संकल्पना की ज़रूरत थी, या तो एक थीम की ज़रूरत थी। तो वो थीम हमने उठाया कि हम लोग सामाजिक संदेश पर इसको बनाते हैं। तो ये जो भी वेब सीरीज़ हम लोग बना रहे हैं, ये 45 एपिसोड्स में चलने वाली है। इसके 5 अलग अलग सीजन्स है और हर एक हमारा एपिसोड जो है, जैसे हम लोग नागपुर में अभी शूट कर रहे हैं, तो नागपुर में हमारा जो एपिसोड बन रहा है वो एपिसोड ही उसका वन लाइनर ऐसा है कि एक खेड़े गांव में से, यानी गांव खेड़ा जो रहता है उसमें से छोटी छोटी लड़कियों को अगवा किया जाता है। अगवा करने के बाद में प्राइवेट कोठे बनाए जाते हैं जो फ्लैट्स में, बंगलोज में चलते हैं, क्योंकि पहले जैसा बड़े बड़े शामियाने या कोठियों को परमिशन नहीं है। तो उस वजह से उनको ऐसा अगवा करके प्राइवेट फ्लैट्स में या प्राइवेट बंगलोज में, फार्म हाउसेस पे उनकी बैठकें लगाई जाती है और वहाँ पे उनको नचाया जाता है। फिर उनकी खरीद बेच वहाँ पे होती है। तो ये सब जो है ये रुकना चाहिए। तो ये किस तरीके से वो लोग करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं इसके लिए आगे आके उन लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कैसे काम करती है। जैसे हमारा मानव अधिकार आयोग भी है, वो भी इसी काम में सबसे पहले से अग्रसर रहा है और बहुत ही सालों से वो काम कर रहा है। तो उस तरीके से हमने सोचा कि
हम लोग ऐसा कुछ समाज के सामने लेकर आते हैं। तो हर एक एपिसोड का हर एक थीम बना, फिर वो थीम के ऊपर यहाँ का जो थीम था वो था कि कोठे के ऊपर जो 12, 16, 18 साल की लड़कियाँ लाई जाती है, फिर उनको नचवाया जाता है, खरीद बेच होती है, तो उनको कैसे रोके, या एक कॉमन मैन या कॉमन वुमन उसमें अपना योगदान देकर इस सब को कैसे रोक सकती है, कि हम लोग बस यही ना सोचे कि ये हमारा काम नहीं है और आगे चले। तो हर एक व्यक्ति ने ये बीड़ा उठाना चाहिए कि हम लोग को इस तरीके से समाज में आके एक पार्ट टाइम सोशल वर्क करना चाहिए। तो उस हिसाब से ये हमने थीम पूरी रची थी। तो ये वेब सीरीज से आपको लगता है कि समाज में कुछ बदलाव आ सकता है? समाज में बदलाव तो हम लोग, हमारे साथ में जो अब कलाकार काम कर रहे हैं उनको ये बहुत भा रहा है, और पहले से वो लोग कुछ ऐसा सोशल वर्क नहीं कर रहे थे कि जो अब वो करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो जैसे कोई प्राणी मित्र बन रहा है, कोई पक्षी मित्र बन रहा है, तो अभी वो थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग की तरफ भी आ रहे हैं कि हम लोगों में भी बहुत सारी कमियां है, खामियां है, जिसको दूर करने की कोशिश में अभी ये जो हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया उसके साथ बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि उनके सब्जेक्ट्स को आगे लाया जाए। तो बहुत सारी ऐसी हमको प्रतिभाएं मिली कि जिनके ऊपर बहुत सारा बीता है, लेकिन वो समाज के सामने ठीक तरीके से आया नहीं, क्योंकि वो गरीब है। और बहुत सारी बार क्या होता है कि पैसा होने के कारण, जैसे मैं एफएम पर भी चलता हूँ, पुनेरी आवाज करके हमारा एक एफएम आता है 107.8, उसके ऊपर मेरा अलग नाम से एक सदर चलता है जो अति लघु कथा, यानी 7 लाइन में कथा कहनी है। तो उसमें मैं ये सारे थीम्स जो है उनको सबके सामने लाता हूँ। तो ये थीम्स फिर ऐसे हम लोगों को लगा कि अगर हमारे में लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं तो हमें देखने वाले भी उसको बहुत सारा अप्रिशिएट करेंगे। आपने समाज में ऐसा क्या चीज देखा जिससे आपको ये वेब सीरीज बनाने का आइडिया आया? समाज में मैंने एक बुरी आदत कहो या तो उसे नेग्लिजेंस कहो, इसको मैंने ज़्यादा देखा है कि अगर हमारे सामने रास्ते पे कोई गिरा है तो हम लोग मोबाइल पे तस्वीरें या उसकी वीडियो बनाने में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। उसके अलावा तो अगर हमें ऐसे वक्त पे किसी को अगर कुछ मदद करनी है तो उसके लिए लोग आगे नहीं आते, और अभी तो कोरोना काल है, लोगों के पास में पैसा भी नहीं बचा है, तो उसमें से भी बहुत सारा हमारा जो सोसाइटी, बहुत सारा हमारा सामाजिक वर्ग है वो बैकफुट पे चला गया है। तो ऐसे काल में कुछ होना चाहिए, इसके लिए ये प्रोजेक्शन है। आप इस वेब सीरीज के बारे में कुछ और विस्तार से बताना चाहेंगे? इस वेब सीरीज को जैसे मैंने आपको बताया कि 45 एपिसोड्स में हम लोग चला रहे हैं, तो इसमें भी हमें बहुत दिक्कतें आई। ये दिक्कतें ऐसे थी कि यहाँ से अगर 30 या 35 लोग चलते हैं पूना आने के लिए जहाँ पे इसका शूट हो रहा है, तो उनका बहुत सारा अर्थ इसमें खर्च होगा, और कोरोना काल में इतना पैसा तो सभी के पास में है नहीं। तो यहाँ से करीब 35 या 40 लोग चलने वाले थे, जिनका कम से कम 10 या 12 हज़ार रुपये पर हेड खर्चा होने वाला, वहाँ पे रहना, खाना पीना या जो भी ट्रैवलिंग है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं एक एक एपिसोड को अगर उठा के एक एक जगह चले जाता हूँ तो मैं इतना सारा अर्थ इनका बचा पाता हूँ कि समझो 4 या 5 लाख रुपए बचते हैं, चलो मेरे 10 या 15 हज़ार रुपये जाने वाले हैं, लेकिन मेरे अकेले के जाएंगे। तो फिर इसके लिए मैंने अलग अलग काम लेने शुरू किए, जिसमें से मैं इन पैसों का जुगाड़ कर पा रहा हूँ। जैसे मैं कुछ प्लॉटिंग के, कुछ कंपाउंड्स के, इसके फेंसिंग्स के, जो भी मेरा काम नहीं था लेकिन मुझे नॉलेज था, या तो मैंने ऑनलाइन इसको सीखा था, उसका उपयोग कर मैंने उसमें से कुछ पैसा बनाया। और मैंने ऐसे सोचा कि चलो यहाँ से इतने लोग हैं तो मैं उनके पास जाता हूँ, वहाँ के जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं उनको लेके ये बनाने की कोशिश करता हूँ। तो ऐसे ही मैं गोवा जाने वाला हूँ, ऐसे ही मैं कोकण गया था, ऐसे ही मैं मावल में गया था, हर जगह मैं ऐसे ही जाने वाला हूँ। नासिक भी जाऊँगा, और भी जैसे अभी लोग हम लोगों को देख रहे हैं कि आपके जरिए से इतना अच्छा ये चैनल है कि ये चैनल अच्छी अच्छी प्रतिभाओं को सामने लाता है। जो प्रतिभाएं सोशल वर्क का पूरी तरीके से भी अगर कोई सोशल वर्कर नहीं है, लेकिन उसने अगर वो शुरुआत भी की है
तो उसको एक मंच आप लोग प्रदान कर रहे हो, और उस मंच के जरिए भी जितने सारे लोग इससे जुड़ेंगे, उनके अलग अलग जगहें होंगी, वहाँ से बहुत सारे लोग कुछ करना चाहते हैं, वहाँ पे भी जाने का मेरा प्रयास रहेगा। और इस तरीके से हम लोग भी इसमें एक तरीके की मानवता, या हम लोग ऐसे कभी नहीं सोचते कि ये कौन सी जाति पाति वाला है, कोई बड़ा है कोई छोटा है, या ये कोई ओहदे पे है, हम लोग कुछ कर नहीं रहे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी लोग हमारे सामने आ रहे हैं, मिल बांट के हम लोग कर रहे हैं। देखिए हमारे खाने में दिक्कतें आ रही है, तो हम लोग 4-5 लोग आज अरेंज करते हैं, 4-5 लोग कल करते हैं। इस तरीके से हम लोग वो करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो वेब सीरीज की थीम है उसके बारे में कुछ विस्तार से बता सकते हैं? वेब सीरीज के थीम के बारे में विस्तार से बताने में यही होगा कि हर एक 45 एपिसोड्स में हम लोग अलग अलग तरीके के सामाजिक संदेश देना चाहते हैं। जैसे हम लोग चाइल्ड लेबर हमने उठाया है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, अभी मैंने FM पर भी उसके लिए कुछ लिखा है, वो आप संडे को सुन सकते हैं 4 से 5 में पुनेरी आवाज़ पर। तो वो भी एक है कि ट्रांसपोर्ट में मैंने बहुत सारा देखा है कि हमारी जो बहनें हैं, लड़कियां हैं, औरतें हैं, इनको बहुत सारे किलोमीटर्स पे ट्रैवल करना पड़ता है। ये ट्रैवल करते समय मैंने बहुत सारे कुछ लोगों को देखा है कि जिनका काम ही है इनके साथ में ट्रैवल करना और इनको ट्रैवल करना, कि बस में चढ़ते हुए, रिक्शा में चढ़ते हुए, बैठते हुए, उठते हुए, ये जो चिपकू लोग हैं कि जिनकी एक मानसिकता बनी हुई, जिनमें एक विकृति बनी हुई है, तो ये लोग इनको बहुत सारा ट्रैवल करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो भी वाहन चलाने वाले भाई है या बहनें हैं, तो वो एक ट्रिप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए करें, और एक ट्रिप जो है वो पुरुषों के लिए, या तो जो भी हमारा यूथ है उसके लिए करें। तो ये भी वो लोग करते हैं, तो अलग से हमको उसके लिए महिला चालक वाहक वाला ही वाहन चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोग ये ज़रूर कर सकते हैं कि एक ट्रिप वो मेरे जो भी भाई बहन है जो ये वाहन चलाते हैं, बहुत ही अच्छे हैं, उनका बहुत ही सहयोग इसमें है। एक तरीके का ये सोशल वर्क भी है, पैसा कमाना भी है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है ट्रैवल करते समय, नागपुर में भी मैं अभी देखते आ रहा हूँ पिछले 10 दिन से, कि अगर किसी के पास में कुछ 5 रुपया नहीं रहता, कभी 10 रुपया नहीं रहता, तो वो बोलती है हाँ बहन आप वो कल दे दो, या तो भाई साहब आप उसको कल दे सकते हो। ऐसे कोई, वो उनका नाम भी नहीं पूछते, कोई सेल नंबर भी नहीं लेते, लेकिन मदद करने पे वो यानी आगे आते हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी इस बहनों के लिए, मेरी इन सभी बेटियों के लिए, जो भी चलते हैं, बुजुर्ग चलते हैं, लेडीज के लिए अगर आप अलग से ट्रिप्स कर सको, तो एक ट्रिप आप उसको बांट सकते हो, और उतनी महिलाएं, तो उनको थोड़ा सहयोग रहेगा। क्योंकि महिलाएं अगर उनके गाड़ी में बैठती है तो बहुत ज्यादा सीट भी उनको आ सकते हैं। ये पुरुषों की बैठने की वजह से फिर मैंने देखा कि बहुत ही कठिनाइयों से वो लोग गुजर रही है, और उनका बैठने का वो तरीका, फिर वो सब सहने का तरीका। और देखो हर बार हर कोई नारी आगे आएगी या हर कोई लड़की आगे आएगी, इन सब समस्याओं को बताएगी या कुछ, ऐसे नहीं रहता है। बहुत बार उनको घर से इसके लिए सपोर्ट नहीं रहता है। जैसे ही वो अपने घर पे ऐसा कुछ बताने जाएंगी, तो उनको एक तो उनका बाहर जाना बंद कर दिया जाता है, जो भी वो जॉब करती है उसको बंद कर, तो उनके सपने जो है वो सपने ही रह जाते हैं। वो सपनों को अस्तित्व में लाने की कोशिश उनकी जो रहती है, तो वो मार दी जाती है। तो उसके लिए ये थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से अगर ये होता है तो ये बहुत बड़ी और पूरे देश की समस्या है। आपके विचार में ऐसा है कि महिला आज के जमाने में सेफ नहीं है? सेफ नहीं है कहने से अच्छा रहेगा कि वो अनसिक्योर फील करती है। उसका फीलिंग को ही हम लोग उस फीलिंग को हम लोग हटाने की कोशिश करें, ना कि किसी को दोष देना है। हम लोग एक अलग पथ पर चल के किसी को दोष देने के अलावा हम लोग अगर जो बुराइयां हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको हटाने की कोशिश अगर करते हैं तो समाज में अच्छे तरीके का संदेश जाएगा। और मेरी माताएं, बेटियां, बहनें जो भी ट्रैवल करती है, उनके लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये वेब सीरीज बनाने में कितने दिन लगे? ये वेब सीरीज हमने शुरू किया है पिछले 2 महीने से। जैसे हमने रजिस्ट्रेशन किया तो हमने पहले एपिसोड पे काम करना शुरू किया, तो इसमें कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने इंट्रोड्यूस की। जैसे प्री शूट ये कहीं पे भी नहीं रहता, लेकिन ये अगर प्री शूट हम लोग एक नॉर्मल कैमरे से करते हैं तो हमको पता चलता है कि कितने टाइम में
क्या क्या होता है, और हमारा 45 मिनट्स का जो भी वेब सीरीज का एपिसोड है उसमें हम लोग पूरे आ पाते हैं नहीं आ पाते, हमने जो एक्ट किया है, हमारी जो टेक्निकलिटीज लगी है, हमारा जो आर्ट डायरेक्शन हुआ है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने इसके लिए की है, तो वो कितनी अच्छी तरीके से हुई है ये भी इसमें पता चलता है। फिर इसके बाद में अगर आप देखो कि बहुत सारी बार हमको बहुत सारा ट्रैवल 2 लोकेशंस के बीच में करना पड़ता है, तो एक ही जगह पे लोकेशंस लगाना वगैरह, तो ये सारी बातें भी हम लोग उसमें ले रहे हैं। तो वेब सीरीज बनाते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स आई होगी? बहुत सारी समस्याओं को सामने जाना पड़ता है और अभी भी हम लोग जा रहे हैं। इसके लिए मैं आपने देखा होगा कि बोलते समय मैं थोड़ा सा हिचकिचा के उन बातों को बोल रहा हूँ, लेकिन उनको हम लोग प्रॉब्लम्स की तरह न लेके हम लोग थोड़ा सा फ्रेंडली अपीयरेंस में काउंसिल करके, ग्रूमिंग करके करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं कि ये रुके ना, जितनी भी ये आगे चली जाएगी, एक साल भर का जो टाइमिंग है हमारा, वो साल भर के टाइम में हम लोग ये 45 एपिसोड्स अलग अलग जगह पे, जैसे लोगों का पैसा बचेगा, एक सामाजिक संदेश जाएगा, और जैसे ही आपके जैसे लोग हमको मदद कर रहे हैं कि आगे जाने के लिए, आगे चलने के लिए, बहुत सारे मीडियाज आगे आएंगे, बहुत सारे पर्सनालिटीज आगे आएंगे, कि जैसे अपने मिलिंद दहीवाले सर है, इनके जैसे काम करने वाले बहुत सारी जो प्रतिभाएं है, वो प्रतिभाओं के साथ में मिलना हो रहा है। फिर उनसे हम लोगों को ये वेब सीरीज के अंदर हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं, इसकी संकल्पनाएं भी मिल रही है। तो ये जैसे ही आप लोग हमसे मिलते हैं तो आपकी तरफ से बहुत सारे संदेश ऐसे आते हैं कि हम लोग उसको हमारे वेब सीरीज से जो भी हमारा एपिसोड है उसमें हम लोग फिलिंग करने का, फिल इन द ब्लैंक्स जैसे हम लोग बोलते हैं, तो उसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत जल्द मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साल भर हमको लगेगा इसको बनाने में, लेकिन अगर ऐसे प्रतिभाएं हमारे सामने आती रही, हमको अगर योगदान मिलते रहा, तो 6 महीने में भी हम लोग पब्लिक के सामने इसको ला सकते हैं। आपके वेब सीरीज में जो कलाकार है वो नए कलाकार है या ऑलरेडी वो प्रोफेशनल है? वेब सीरीज में जैसे हम लोगों ने बहुत सारे नए भी कलाकार इससे जुड़ रहे हैं, प्रोफेशनल भी कलाकार इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है कि वो कुछ भी पर डे या अपना जो भी कुछ रहेगा मेहनताना, उसको ना लेके हमारे साथ में काम करने की कोशिश। जैसे मेरे दुर्गा ताई खुद है कि जो खुद 50 प्रोजेक्ट्स पर काम कर चुकी है, लेकिन उसने एक पैसे का भी मेहनताना मांगा नहीं है। दुर्गा देशपांडे इनका नाम है। ये डायरेक्शन का भी काम करती है, फिर ये मुझे लिखने में भी मदद करती है, फिर ये लोकेशंस में भी मदद कर रही है। तो ये मल्टीटास्किंग कर रही है कि जैसे उनकी बहन है गीता ताई, यहाँ से वो भी मदद कर रही है, उनके जीजा है वो भी मदद कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि सामने आ रहे हैं, सामने से मदद कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं आगे जाके। ये जो हमारी मनीषा है, हमको लगता था, तो वो अभी हमको ऐसे लगता है कि नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं, तो आगे जा रहे हैं। तो इस वेब सीरीज के बाद में आपका क्या प्रोजेक्ट रहेगा, या कुछ फिल्म्स आप डायरेक्ट करोगे या फिर आगे कुछ वेब सीरीज के बारे में सोचेंगे? तो जैसे मानवाधिकार के सर्वा हमारे मिलिंद जी है, मिलिंद दहीवाले जी, जैसे उन्होंने एक सुझाव दिया है कि मानवाधिकार पे भी हमको कुछ बनाना है, या तो फिर हमारे भी कुछ कंसेप्ट्स है उसको भी लेके आगे चलना है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि जितना साहित्यिक और कलाकार जो भी बैठा हुआ है आज, उनको इसमें शामिल कर, जो भी हमसे बन पड़े उनके लिए, तो जितने भी प्रोजेक्ट्स बने तो हम लोग अलग अलग किस्म के सब्जेक्ट्स पे उसको बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। जी, जो आपका वेब सीरीज रहेगा ये नेशनल लेवल पे ही रहेगा या इंटरनेशनल लेवल पे भी आप लेके जैसे जाना मैंने चाहते हैं? आपको बताया कि मेरा छंदोगामात्य अंतर्राष्ट्रीय मंच, ये 35 देशों में हम लोगों के समूह है, वहाँ से सभी कंटेस्टेंट्स हमको मिलते हैं, वहाँ से सभी हमारे रसिक श्रोता है जो वहाँ से हमें देखते हैं या वहाँ से सहभागी होते हैं। तो ये हम लोग चाहते हैं कि उन तक डायरेक्टली पहुँचाए। उसके लिए अगर कोई चैनल सामने आता है और वो कहता है कि हम लोग इसको प्रदर्शित करेंगे या कुछ इसमें एडवर्टीजमेंट के लिए हम लोग मदद करेंगे, तो उनके भी हम लोग मदद पैसे ले रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि देश विदेशों में अपना जो ये माध्यम है, जो मराठी है, हिंदी है, उसको हम लोग पहुंचाना चाहते हैं। हमारी जो भारतीयता है उसको पहुंचाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति है उसको भी पहुंचाना चाहते हैं। ये वेब सीरीज सभी देख सकते हैं, यानी बच्चे,
बड़े? हाँ, ये सबसे अच्छा सवाल आपका है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका कि इस वेब सीरीज़ को बच्चा, बूढ़ा या घर में जितने भी लोग रहते हैं फैमिली के साथ में ये एंटरटेनमेंट का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे अच्छी बातें हम लोग डाल रही है कि गाली गलौज आजकल हम लोग देखते हैं वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा है। उसके बाद में बहुत सारा सेक्स दिखाया जाता है, बहुत सारी बातें ऐसी दिखाई जाती है कि जिसकी ज़रूरत नहीं है, और एक अलग किस्म के बीमारी का आदि हमारा यूथ हो रहा है, या तो हमारी फैमिलीज हो रही है, फैमिली में से मेंबर्स हो रहे हैं। तो हम लोग इससे हटके ऐसा कुछ बना रहे हैं कि इसमें हम लोग गाली के आसपास तो जा रहे हैं लेकिन गाली नहीं दे रहे। उसी टाइप का कुछ बना के राइमिंग हम लोग उनके सामने दे रहे हैं कि जो लोग हैं जिनको एक बीमारी है कि वही चीज चाहिए, तो उनको भी अच्छा लगेगा, और हमारे घर में जो माता बहनें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं जिनका हम सम्मान करते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि चलो हटके कुछ किया है। तो ये चीजें हम लोग इसमें बहुत डालने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर से भी हम लोग उस फीलिंग को, जैसे हमारे पुराने फिल्मों में हुआ करता था, तो उस तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वेब सीरीज का मतलब जैसे सोशल मीडिया पे ही दिखाया जाएगा या कौन से लेवल पे ये? नहीं, इस वेब सीरीज को हम लोग चाहते हैं कि एक गांव एक पर्दा, ये जो कंसेप्ट हमने निकाला है, पहले हमारे गांव में पर्दे आते थे, तो पर्दों के ऊपर हम लोग पूरे फैमिली के साथ में वो रात के टाइम पे हमारे जो खंभे रहते थे लाइट्स के, उसके ऊपर कुछ ढक के हम लोग अपने वो पर्दे लगा के उसके ऊपर जो भी फिल्में दिखाते थे। तो हम लोग चाहते हैं कि अभी जो हम लोग देखते हैं हर एक गांव में बहुत सारे बैनर्स लगते हैं, बर्थडे के बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, हम लोग चाहते हैं उनके बर्थडेज के ऊपर, इसके ऊपर तो इसका कोई एपिसोड चले। इससे क्या होगा कि इसमें जो काम करने वाले हैं, जो अभी जिनको हम लोग कुछ मेहनताना नहीं दे पाते, तो वो एक अच्छी तरीके से हम लोग उनको मेहनताना दे सकते हैं, और बहुत सारा आगे चल के जो यूथ है जो घर में बैठा है उनको हम लोग ये ट्रांसपोर्टेशन का काम है ना, तो ये सबको मिलने का PROs बना सकते हैं। तो ये सारा काम अभी ये अपना मानव अधिकार है, इसके जरिए और भी हमारे ऐसे संगठन है, उनके जरिए हम लोग करना चाहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों के घर में चूल्हा जलेगा। ये काफी अच्छी सोच है, क्योंकि इस दौर में आजकल काफी लोग घर बैठे हैं, जॉब्स नहीं है, देन कमाने का जरिया नहीं है। आपका ये जो सोच है इससे शायद कुछ सुधार आ सकता है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप मतलब आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है ये वेब सीरीज से? ये वेब सीरीज से मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये कोरोना काल में जो भी मेरे साहित्यिक या जो भी मेरे कलाकार घर पे बैठे हैं, तो वो हताश ना हो, आए हमसे मिलने के बाद में हम कुछ ना कुछ काम उन्हें देने की कोशिश करेंगे। हाँ, ज़रूर कि हम उनको मेहनताना ज़रूर नहीं दे सकते, लेकिन जहाँ कहीं पे भी हमारा ये कंसेप्ट जिस किसी भी चैनल पे चलेगा, वहाँ पे से जो आमदनी होगी, उस आमदनी में से जो भी हमसे बन पड़े हम हर एक को देना चाहते हैं, हर एक के घर का चूल्हा जलाना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम उनको डिप्रेशन में से निकालना चाहते हैं, और समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, या फिनांस ना होने पर आप प्रोजेक्ट्स को ना रोकें। आप इकट्ठे अगर मेरे 2-4 भाई बहनें आते हैं तो वो उनकी सोच इन सब कलाकारों को, साहित्यिकों को आगे लेके जा सकती है। बहुत ही उम्दा किस्म के अच्छे तरीके प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें से उनको आमदनी भी होगी, ये भी है। तो संदेश या इसमें से मुझे कुछ मिलेगा तो मैं तो वैयक्तिक रूप से मैं इससे कुछ चाहता नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि समाज को इससे बहुत सारी चीज़ें मिले। सीख तो मिलनी है, लेकिन उनके चूल्हे भी जले। धन्यवाद सर, आप आज हमारे साथ इस स्टूडियो में शामिल हैं और आप विचार प्रकट किया, और आपके वेब सीरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामना। और सबसे बड़ी बात, आपकी जो ये सोच है, जिस सोच को लेके आपने ये वेब सीरीज स्टार्ट किया है, हम चाहेंगे कि लोगों में वो जागरूकता आए। धन्यवाद मैडम आपका और आपके इस चैनल का, KM TV का। हम लोग बहुत ही आभारी है कि आप हमारा ये प्रयास जो है ये आप लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे साहित्यिक हमसे आके मिलेंगे, बहुत सारे हमारे टेक्नीशियंस है जो घर बैठे हुए हैं, उनको इसमें से काम मिलेगा। और जैसे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मिलिंद दहीवाले सर का, जो जिन्होंने ये मंच हमको उपलब्ध करके दिया। और अगर आप जैसे लोग सामने आते हैं
और सामने से ऐसे अगर हमको मदद मिल जाती है तो बहुत जल्द हम अलग अलग प्रोजेक्ट्स हमारे जो है वो सभी आपके सामने ला सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हमारी ये मुलाकात देखने वाले दर्शक जो प्रेक्षक है, श्रोतागण हैं, उनका भी, उनमें से भी बहुत सारे लोग आगे आए और समाज में पीड़ित जो भी लोग हैं या समाज में उपेक्षा जिनकी हो रही है, उनके लिए वो लोग आगे आकर अगर कुछ काम करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप कर रहे हो वैसे उन्होंने भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका मानता हूँ, आपके इस चैनल का, जो आपने